अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। फिर से कहानी बुनी है जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। कितने ही किरदार हैं जिंदगी के, कितने ही किस्से रमा, हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी। हेलो रजा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे याद आ गई मियाँ जी हमारी आपको? अब हाँ, सुफियान तो सो रहा है, बहुत याद कर रहा है आपको। कब आएंगे आप? बार बार पूछते रहता है बाबा कब आएंगे, बाबा कब आएंगे। क्या बोलूं उसको मैं? ये तो है ना रजा, अल्लाह पाक ने 8 साल बाद हमें औलाद से नवाजा है। मैं तो सुफियान के बगैर 1 मिनट नहीं गुजारना चाहती, हर वक्त उसके साथ खेलती रहती हूँ। आप कैसे रह लेते हैं उसके बगैर? अरे तो बोल देना बॉस को कि मुझे जाना है, घर वाले याद कर रहे हैं। दिल नहीं भरा आपका इस्लामाबाद से? बस मुझे नहीं पता, आ जाए वापस कराची प्लीज। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अरे खुदाया, कब खत्म होगी मेरी ये सजा? हाय हाय बाले, तो क्या हो गया? तुम्हारा दर्द फिर शुरू हो गया? लेकिन अब तू आ गई है ना, अब मैं ठीक हूँ। तू परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो बता? मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तेरी परेशानी मेरे दिमाग में रहती है, तुझे कुछ ना हो जाए। और तू इश्क में ना पगला जाती है, इसलिए ऐसे सोचती है, वरना ठीक हूँ मैं। देख ये ले खा। वाह 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 वाह, भूखा फकीर कहीं का। तुम अपनी भूख का ना बड़ा ही कच्चा है बच्चों की तरह। और जा, बंदे ने सवेर से खाना खाया हुआ हो और फिर ऐसा शानदार खाना सामने आ जाए, सबर होता है? पता नहीं होता। मोहल्ले में बांट रहे थे, मैंने भी ले लिया, इतना सारा मिल गया है, मजे हो गए हमारे।
और ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि लोग अपना बचा हुआ खाना दे देते हैं, ना हमारी औकात का ऐसा शानदार खाना खाने की है। चल चल खा, ये सारा तूने ही खाना है, मैंने नहीं खाना। मतलब आज तेरे काम करते हुए तेरी तबीयत खराब हो गई? सठिया गया तू, पेट भरा है बस। कुछ हुआ है तो बता दे। माजूर जरूर हो गया हूँ, लेकिन दिल में अभी भी तेरी मोहब्बत है। जानती हो मैंने कभी तू मेरे बड़ी जवान हुआ करता था, मेरे पीछे पीछे होता था हर वक्त। सही कह रही है सादत हो। वो भी क्या दिन थे जब हम दोनों कचरा चुनते चुनते इतने करीब आ गए। अब तो लगता है हम दोनों ही कचरा हो गए। लगता है कुछ हुआ जरूर है। और कहीं तू फिर से वो पार्क के पास तो नहीं चली गई थी जहाँ सारे बच्चे खेल रहे होते हैं? हाँ बाले, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे अपने अपने माँ बाप के साथ उंगली पकड़ के छोटे छोटे कदम लेते हैं ना, कुछ होता है तेरे। पागली है तू। औलाद देना ना देना ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, हम मना क्या कर सकते हैं। ना किया कर काम ऐसे, थोड़े से खा ले। फिर मैं भी नहीं खा रहा बस। खाना खा तू, चल। पागल। अरे 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 अरे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्यों रो रहा? अरे अल्लाह, क्या हुआ मेरे बच्चे को? चोट लगी? दिखाओ। ओ यहाँ पे। अरे 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 मेरे, ओ नहीं 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 बेटा, मैं क्या करूं? अरे अरे दिखाओ कहाँ पे लगी। अरे मेरा वो आइसक्रीम खानी? अच्छा आइसक्रीम खानी मेरे बेटे? आइसक्रीम? हाँ बाबा है नहीं ना बेटा, क्या करे? अरे आइसक्रीम खिलाती हूँ मैं आपको। हाँ अच्छा सुन, आइसक्रीम खानी? अच्छा मैं आपको सुला देती हूँ, मैं आपको सुला देती हूँ। आज नीचे आकर मैं सुलाती हूँ मेरा बेटा। हाय रजा, अल्लाह के वास्ते वापस आ जाए, मैं तो परेशान हो गई हूँ। आपके बेटे ने नाक में दम कर दिया, अभी मौसूफ को चोट लग गई थी खेलते खेलते, खाना छोड़ के आना पड़ा है मुझे। अब हाँ अभी सुलाया है, बहुत मुश्किल से जिदें कर करके सोया है। अब रजा आप ये ना कह दीजिएगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ जल्दी, बहुत जरूरत है आपकी यहाँ। कह दें अपने बॉसेस से यार कि अकेले हैं बीवी बच्चे मेरे, मुझे जाना है वहां पे। मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ ओके। क्या हो गया? क्यों रोते रहते हो? बेटा सबसे आप सुनो सुनो मेरी बात सुनो। क्या हुआ मेरे बेटे को? अच्छा मैं लेके जाऊंगी आपको बाबा पास। मैं जी हो गई मेरे बेटे को, मैं जी हो गई मेरे बेटे को। अल्लाह मैं नजर उतारती हूँ, आपकी नजर उतारती हूँ।
भाई क्या देख रहा है बेटा? मम्मा को दर्द हो गई है, दुआ करो मम्मा की कमर का दर्द सही हो जाए बेटा। हाँ मैं उनके बच्चे, बहुत दर्द हो गया मम्मा की कमर में, दुआ कर दे। नहीं जानते हैं बेटा, नहीं तंग कर। चल बाले, मैं निकलती हूँ, उन्हें अपना ख्याल रखिए। बाले, मैं तेरी दवाई याद से लेके आऊंगी, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर ले। जैसे मास्टर नहीं बन के मेरे को ऐसे नसीहत करके जाती है, और मैं खुद पागल थोड़ी ना हो रखूंगा ख्याल। तो पागल ही तो है, जब पागल ना होता तो ये मजूरी तेरे गले का हार ना बनती। और बस होने को कौन ठीक हूँ मैं। पाले, जब भी वो टाइम याद करती हूँ ना तो मेरा जी लरच के रह जाता है। मरने दिया होता मुझे, है क्यों बचाया? मुझे बचाते बचाते अपनी टांग रख के नीचे दे बैठा था। तेरे को पता है ना कितनी मोहब्बत करता हूँ तेरे से मैं, कैसे मर जाने देता तेरे को। और तू भी तो गुस्से में ऐसे अंधे की तरह सड़क पार कर रही थी। उस दिन अगर मैं तेरे को ना संभालता ना, ट्रक के नीचे आ जाना था तूने, अल्लाह ना करे। पता है बाले, तो ये इश्क ना मुझे तो दूर नहीं हो। चला अब जा काम पे, जब अल्लाह की तरफ से मेरा बुलावा आवेगा ना फिर जुदा हो जाऊंगा, उससे पहले तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ ये ले, खिला दे मनूसत, जा रही हूँ मैं। ख्याल रखिए अपना, दोपहर में कुछ खा भी नहीं, भूखी ना फिरती रहना। हाय अल्लाह मियाँ जी, क्या इतना प्यारा बच्चा मेरा नहीं हो सकता था? तूने मुझे ममता भरा दिल दिया, तू लात भी दे ही देता, तेरा क्या ही जाता, एक फकीर नहीं का दिल नहीं रह जाता। अल्लाह, इसका दर कमर में दर्द उठा, फिर वही वाला। खा ली थी दवाई, खा ली थी। बस आप आ जाओ ना, आके संभाल लो अपनी औलाद को। इतना तंग करता है, कमर में दर्द देखूं मैं या उसको संभालूं, क्या करूं? ठीक है, ओके। हाँ हाँ ठीक है, तबीयत सही है। ओके पहला जाने ना, पार्क जाने, बाबा के पास जाएंगे हमने। सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और मेरी जान, और मेरे काम लेंगे। हो ना, बैठो। सुफियान, आप बैठो, मम्मा उधर से आ रही है। सही है? अरे मम्मा का मोबाइल ही भूल गए हम लोग, मैं अंदर से लेकर आती हूँ। सही है, आप चुप करके यहीं बैठना, मम्मा आ रही है। सुफियान,
सुफियान कहाँ चले गए हो? मेरा सुफियान पता नहीं कहाँ से लग गया है। अल्लाह यहाँ जहाँ भी हो तेरी सो बाद में रखना पर हेलो अम्मी, अम्मी मेरा बच्चा, अम्मी मैं उसे गाड़ी में छोड़ के बस अंदर ही आई थी। मुझे पता नहीं कहाँ चला, क्या मुझे नहीं मिल रहा अभी सुफियान, मैं क्या करूँ मुझे पता है। सुमेरा, यस सुफियान। क्या हुआ सुफियान को? और ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? राजा मैं किससे कहती, मैं किसको बताती, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदर आई थी। अब हम कैसे जिएंगे रजा हमारा सुफियान? क्या कह रही हो तुम? मैं 1 मिनट के लिए मोबाइल मैं सिर्फ पार्क लेके जाती हूँ ना रोजाना, तुम्हें पता है मैं पार्क लेके जाती हूँ। मैं उसे पार्क लेके जा रही थी, मैं अपना मोबाइल भूल गई थी। ऐसे 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ लॉन्च तक वापस आई, अंदर वापस आई तो सुफियान नहीं था गाड़ी में। क्या मतलब है नहीं था? तुम कहाँ छोड़ के गई थी तुम उसे? मैं किधर छोड़ के नहीं गई थी, मैं कहीं छोड़ के नहीं गई थी रजा। मैं तो बस मोबाइल लेने आई थी अपना, मेरा बच्चा नहीं है वहाँ पे। मेरा सब जगह ढूंढा रजा, मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला मुझे सुफियान। कुछ करो ना, कुछ करो रजा। क्या किया तुमने? मेरी सब जगह ढूंढ रहा हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? तुमने तो कहा था कि मैं 1 सेकंड के लिए भी उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती, पर ये किस तरह इतनी बड़ी गलती हो गई तुमसे? मुझे नहीं पता रजा, मुझे क्या पता था कि सुफियान ऐसे खो जाएगा, मुझे क्या मालूम था। मैं तो बस मोबाइल लेने अंदर आई थी, सिर्फ 1 मिनट। छोड़ा कहा था उसे? गाड़ी रजा, मैं मोबाइल भूल गई थी, सिर्फ 1 मिनट के लिए मोबाइल लेने अंदर आई थी। मैं ढूंढने जा रहा हूँ उसे। 1 मिनट रजा, मेरी बात सुनिए रजा। रजा बाबा है आपके पास? बस क्या बैठ? ये किसका बच्चा है? किसको ले आई? बस सांस लेने दे, अभी सुकून कर, सब बताती हूँ। ये है कौन? किसके बच्चे को उठा के ले आई है? कचरे में पड़ा हुआ था, उठा के ले आई हूँ। साधो मेरे को ना सिर्फ सच सुनना है, सिर्फ सच। और इतना साफ सुथरा प्यारा बच्चा कचरे पे कैसे हो सकता है? सच ही बोल रही हूँ। इर्द गिर्द देखा था, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। माँ भी नहीं थी इसकी, कोई भी नहीं था। मेरे दिल को कुछ हुआ, तरस आया, उठा के ले आई। अब बता, अगर छोड़ के आती तो जुल्म नहीं होता? याद है तुझे अपने अल्लाह मियाँ से कितनी रो के तड़प के मैंने दुआएं की थी? ये ऐसा चांद था, मुन्ना बिट्टू मुझे भी दे दिया अल्लाह ने। देख कितनी जालिम औरत हो गई है तू। किसी माँ की गोद उजाड़ के तूने जबरदस्ती अपनी गोद आबाद कर ली। उस माँ पे क्या गुजर रही होगी ये भी तो सोच रही थी। मैं बता रही हूँ ना, वहाँ पे कोई नहीं था इसका। अगर इसकी माँ होती तो मैं क्यों लेके आती इसको? बता, मैं हूँ इसकी माँ, मैं हूँ। और नहीं है तू इसकी माँ। अभी इसको इसकी माँ के पास छोड़ किया। अगर तूने ऐसा ना किया ना, तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। नहीं जाऊंगी मैं। तू समझता क्यों नहीं है? मैं पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, सब बड़ा अफसर बनाऊंगी मैं। और खाने के पैसे तो है नहीं, पढ़ाई की कहाँ से? और क्यों इसका मुस्तकबिल खराब करती है? मैं अपनी जान मार दूंगी, मैं मेहनत करूंगी, जो करना पड़ा इसके लिए करूंगी। मैं इसे पढ़ाऊंगी, अल्लाह पे खुश हो जाएगा मुझसे। देख साधो, तेरी मोहब्बत ने ना मेरे को कभी नाराज नहीं होने दिया, लेकिन इस वक्त मुझे सभी नफरत हो रही है तेरे से। क्या हो गया डाले तुझे? हैं? और बस मुझे नहीं पता, इसको भी छोड़ गया। और देख, अगर तू इसको छोड़ के ना आई ना, तो ऐसा ना हो ये बच्चा तेरी जिंदगी भर का पछतावा बन जाए। सुमेरा प्लीज होश में आओ। मुझे प्लीज बताओ कि तुमने क्या देखा था? सुफियान मेरा बच्चा। हाँ सुफियान किधर है? सुफियान सुमेरा प्लीज मुझे बताओ तुमने क्या देखा था, उसको कहाँ पे है वो? सुफियान मेरा बच्चा। प्लीज होश में आओ, प्लीज होश में आओ।
बच्चे सुफियान, मिल जाएगा तो फिक्र ना करो। सुफियान, सुफियान। रोटी खाएगा? मान ले, रोटी खाएगा? नहीं सादा, इधर बैठ, तेरे को एक कहानी सुनाऊं, सुनेगी? तो ये कौन सा टाइम है कहानी सुनाने का? सुन तो सही, बहुत मजे की कहानी, मजा आएगा। सन सुन लेती, तू भी क्या याद करेगा? सुना। बहुत साल पुरानी कहानी है ये। ऐसी ना हमारी तरह का एक कच्चा पक्का मोहल्ला था। वहाँ ना एक बेवा फकीर नहीं रहती थी। उसकी ना कोई औलाद नहीं थी, लेकिन औलाद के लिए पागल थी वो तेरी तरह वो भीख मांगती थी और कचरा चुनती थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं से एक बच्चे को उठा के लिए आई। बहुत प्यारा बच्चा था, शायद किसी अमीर माँ बाप का वारिस लगता था। अब उस बच्चे को वो ले तो आई, लेकिन उसको छुपा छुपा के रखती थी, क्योंकि उसके लिए तो वो बहुत बड़ा सहारा बनने वाला था। और वो ये बात भूल गई कि उसने किसी के घर में कितना अंधेरा कर डाला है। हाँ, तो उसको बच्चा रास्ते से मिला था तो वो ले आई होगी। उसने कौन सा जिम किया है? वो बेटा बना के पालती होगी ना उसे, लेके हुई ना फिर तो। वही तो, अगर रास्ते में मिला होता तो वो शहर छोड़ के थोड़ी चली जाती। ये बात तो पक्की ठक्की थी कि उसने उस बच्चे को अगवा किया। फिर ना उसने जो बढ़िया से कपड़े वपड़े पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, वो उसने उतार के ना एक पोटली बना के ना रख दी छुपा के। फिर उस औरत ने ना उस बच्चे को भी अपने साथ मांगने पे लगा दिया। बच्चा तो मासूम था, वो उस औरत को अपनी माँ समझ बैठा। लेकिन उस जालिम औरत ने एक बार भी उसको माँ बन के नहीं दिखाए। हाँ, तुम्हें खुद ही बता रहे, उसको घर पे छुपा छुपा के रखती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ बता? मोहब्बत करती थी ना उससे, इसलिए। अगर मोहब्बत करती होती तो उसको दर दर दे भीख ना मंगवाती है। लेकिन एक बात है, वो जब सुबह से रात तक भीख मांग मांग के थक जाते ना, फिर कहीं बैठ के चाय और समोसे खाते हैं, उसी को अयासी समझते थे अपनी। एक बात थी, दोनों बहुत खुश थे। वो औरत तो बात में बच्चे का मुंह चूम लेती थी। ले, खुद ही सब कुछ मुझे बता रहे। ऊंच होने का मतलब क्या है? प्यार है ये। उस औरत ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसको मांगने पे लगाया था। जब तक जिंदा रही अपनी खुशी पूरी करती रही। लेकिन वो ये बात भूल गई कि उसने कितने लोगों को जीते जी मार डाला है। फिर तो बड़ा जुल्म किया फकीरनी ने, बहुत जुल्म किया। सबसे बड़ा जुल्म तो उस लड़के के साथ हुआ जिसको वो अपनी औलाद कहती थी। लेकिन एक बार भी अपने ममता भरे दिल से उसने माँ बन के नहीं सोचा कि जिस शानदार घर का वो इकलौता वारिस था, अगर वहाँ रहता तो उसकी जिंदगी कितनी पुरसुकून और अच्छी होती। लेकिन उसने तो उसको भीख मांगने पे लगा दिया था और खुद को उसकी माँ कहती थी। फिर आगे क्या हुआ बाले? फिर क्या होना है साधो, जिंदगी तो जिंदगी है ना, एक दिन तो खत्म होती है। फकीरनी भी मार रहने लगी, और जब उसको यकीन हो गया कि अब उसने जिंदा नहीं रहना, उसने इस लड़के को बुलाया, अपने पास बिठाया और सारी कहानी सच सच सुना दी। साधो वो लड़का बिनक बिनक के रोया। उसको यकीन ही नहीं आ रहा। कहने लगा, अम्मा ये तू क्या कह रही है? मेरे को यकीन नहीं आ रहा। तुम बीमार हो गई ना, इसलिए मत मारी गई है तेरी। तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं बेवा थी,
मैं बेवा थी, मेरा सवाल भी नहीं था। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन मैंने तुझे गली में अकेले खेलते हुए देखा तो मैं तुझे मोहब्बत में उठा के ले आई। तू जिस घर का वारिस था ना, वो बहुत अमीर लोग थे। मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सारी बदल लिया था। और लड़का कहने लगा, मैंने तूने क्या किया? और मुझे महल से उठा के फकीर बना दिया, एक मारने पे लगा दिया। मेरे को यकीन नहीं हो, क्या ये झूठ है, क्या है? औरत कहने लगी, तुझे अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो लेके आओ ये पोटली में, देख इसके अंदर क्या है। इसके ये वो कपड़े हैं जो तूने उड़ सकता है नहीं बेटे, और ये जूते ये मेरे तेरे माँ बाप की आखिरी निशानी समझ के रख दिए थे। बच्चा कहने लगा, ये तो किसी रईस के कपड़े लगते हैं। औरत ने कहा, तू रईस ही तो था, मैंने तुझे भिखारी बना दिया। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मुझे पता है अब मैं मरने वाली हूँ, तू अगर माफ कर देगा तो मेरे आगे की आसानियां पैदा हो जाएंगी। बच्चे ने कहा, क्या कह रही है अम्मा, माफ कर दो तुझे, और कैसे माफ कर दो? तूने अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब मुझे अकेला छोड़ के जा रही है और अपनी आगे की आसानियां देख रही है। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं कयामत वाले दिन अल्लाह से सवाल करूंगा। मैं कहूंगा, अल्लाह तू सबका इंसाफ कर रहा है ना, मुझे मेरी मां से, जो कि मेरी मां नहीं है, इस औरत से मेरे बचपन के एक एक दिन का हिसाब चाहिए, बस। खाना बच्चा तुमने खाना नहीं नहीं नहीं, तू नहीं हो सकता वो बच्चा, तू बोला कैसे होगा है? साधो वो बाला ने था, वो बाला मैं तो आगे हाथ जोड़ता था, एक और बाला ना बना, एक और बाला ना बना। से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। बोल कहानी अपनी जुबानी। डॉक्टर साहब, वो मेरी वाइफ कैसी है? तबीयत ठीक है उनकी? पहले से बेहतर है? कंडीशन तो अभी सही नहीं है, हमें वेट करना होगा थोड़ा। ये होश में आ जाएं तो समझे खतरा टल गया। आप दुआ करें, सदमा क्योंकि गहरा है इसलिए हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने बनाए से रिश्ते भी है, कुछ जख्म है जो पुराने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। हेलो, हाँ काशिफ यार, कुछ पता चला? यार मुझे नहीं पता, तू कहीं से भी जा मेरे बेटे को ढूंढ के ला यार प्लीज। यार मैं क्या जवाब दूंगा सुमेरा को जब वो होश में आएगी? होश में आते साथ ही अपने बेटे का पूछेगी, मेरे में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं। मैं इंतजार करूं।
या अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार मुझ पे रहम फरमाए। मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूं, आपकी किसी आजमाइश पे पूरा नहीं उतर सकता। बस सुमेरा को होश आ जाए। या अल्लाह, मेरा बेटा मेरी औलाद मुझसे मिलवा दे। बाप होकर मुझसे गम नहीं झेला जा रहा तो वो तो फिर माँ है, मर जाएगी अपने बेटे के बगैर। क्या करूं मैं? अगर बाला मान जाए तो अब भी वक्त है। हम ये शहर छोड़ के दूर चले जाएंगे, कोई नहीं हमें ढूंढ सकता फिर। नहीं नहीं, मुझे इस बच्चे के साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। बाला ठीक ही तो कह रहा है, हम इसे दे क्या सकते हैं सिवाय फाकों के? और अच्छा ना खिला सकते हैं और ना ही पढ़ा सकते हैं। फिर मेरी ममता को चैन कैसे आएगा? पर इसकी माँ अपनी ममता की प्यास कैसे बुझाएगी? कैसे जी पाएगी अपनी औलाद के बगैर? नहीं नहीं, मुझे इसे वापस छोड़ आना चाहिए। सुफियान, सुफियान, ये पकड़े सुफियान। बेटा कहाँ चले गए थे आप? आपकी मामा चली गई है बेटा, मामा चली गई है। सुमेरा, सुमेरा, ये कोई वापस आ गया। इसी की वजह से तुम गई हो ना। प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज सुमेरा, तुम्हारे बगैर बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। सुफियान वापस आ गए, तुम भी आ जाओ। सुमेरा प्लीज जाग जाओ सुमेरा। फिर से कहानी बुनी है जो कहीं अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। अभी तक नाराज है मुझसे। तेरी बात मान तो ली है, छोड़ आई हूँ मैं बच्चा। बाले बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। आंखें खोल के देख ले, छोड़ आई हूँ मैं बच्चा। काहे को नखरे कर रहे हैं? उठ के देख, छोड़ आई हूँ मैं बाले। बाले, बाले उठ ना। बाले मैंने तेरी बात बोल ली।
ये जलम ना कर मुझसे, वाले उठना, वाले उठना, वाले बच्चे की माँ मर गई, वाले उठना, ये क्या कर रहा है? आंखें खोल वाले, वाले आंखें खोल, वाले, तू नहीं कहता था, बिल्कुल नहीं कहता था वो बच्चा मेरे लिए पछतावा बन गया, बन गया पछतावा पूरी जिंदगी का। मुझसे बड़ा गुनाह हो गया, मानने मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बाले उठ जा, बाले उठना, बाले बाले उठना, बाले। मुझे पता है तू आँख में चोली खेलना मेरे साथ, नहीं खेलती हूँ, ठीक है? चल, 1 2 3 4, पागल में मरने, किधर है तू? मरने। क्या हाल हो गया बेचारी का? अच्छी भली कचरा चुनती थी, क्या हो गया इसको? सुना है बे औलाद की दिशाई, इनके शोहर भी मासूर थे, वो भी फौत हो गई, पागल हो गई बेचारी। ये जिंदगी दर्द ही दर्द है, पलकों पे अब गर्द ही गर्द है, कुछ आंसुओं के खजाने भी हैं। Excuse me everyone. नॉर्मली आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स में प्रपोजल्स देखे होंगे, लड़का लड़की एक दूसरे को अपने दिल की बात कहते हैं, पर यहाँ कुछ अलग है। ये इस दुनिया की सबसे बेहिस लड़की है, सालों का रिश्ता तोड़ के मुझे छोड़ के जा रही है। अंकल ने दिल टूटने के बाद अपनी शायरी पब्लिश करना छोड़ दी। रोहान के अंकल देखने में कैसे लगते हैं? कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम फिल्म तो हम हैं और हम सब अपनी अपनी फिल्म के हीरो हीरोइन हैं। एक वादा करोगे मुझसे कि तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे? अगर ये हाथ छूट गया ना तो ये साथ छूट जाए। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, एक पे तुम्हारी माँ खड़ी है और दूसरी तरफ तुम्हारे बाप का कातिल। पर मैं हीरो नहीं हूँ अंकल, क्योंकि हार गया हूँ मैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है